हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लाए हैं साइंस के टॉप एमसीक्यू जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि दोस्तों यह क्वेश्चन का आपका पीडीएफ चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी निम्नलिखित में से कौन सी है? सही उत्तर है फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी फीमर है, जो जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर। मानव रक्त में एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज करने का श्रेय कार्ल लैंडस्टीनर को दिया जाता है, वैज्ञानिक को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए कौन सी संवहनी ऊतक उत्तरदायी होती है? सही उत्तर हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा 206। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी के अंतर्गत कार्य और ऊर्जा को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाली मानक इकाई कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा जूल। भौतिकी के अंतर्गत कार्य और ऊर्जा को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाली मानक इकाई जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में रॉकेट का प्रक्षेपण और उसकी गति मुख्य रूप से भौतिकी के किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होती है? सही उत्तर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अंतरिक्ष में रॉकेट का प्रक्षेपण और उसकी गति मुख्य रूप से भौतिकी के रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे के अत्यधिक चमकने और जगमगाहट के पीछे प्रकाश की कौन सी प्रमुख परिघटना उत्तरदायी होती है? सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे के अत्यधिक चमकने और जगमगाहट के पीछे प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में दाब को मापने की मानक इकाई क्या है? सही उत्तर हो जाएगा पास्कल। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली दाब को मापने की इकाई पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प या नमी की मात्रा जिसे आर्द्रता कहा जाता है, मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प या नमी की मात्रा जिसे आर्द्रता कहा जाता है, मापने के लिए हाइग्रोमीटर वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। यदि दोस्तों यह क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट लग रहे होंगे आपको, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को उसके ठोस रूप में शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक मुख्य रूप से किन उप परमाणु कणों से मिलकर बना होता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक मुख्य रूप से उप परमाणु कणों से मिलकर बना होता है।
किसी परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उप परमाणु कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु है जिसे तैयार करने के लिए मुख्य रूप से किन दो धातुओं का परस्पर उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा तांबा और जस्ता। पीतल एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु है जिसे तैयार करने के लिए मुख्य रूप से दो धातु तांबा और जस्ता परस्पर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल के मध्य में स्थित वह काला पदार्थ जिससे लिखने का कार्य किया जाता है मुख्य रूप से किसका बना होता है? सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। पेंसिल के मध्य में स्थित काला पदार्थ जिसे लिखने का कार्य किया जाता है मुख्य रूप से ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चूने के पानी में एक विशेष गैस प्रवाहित की जाती है तो वह कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दूधिया हो जाता है। वह गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये थे हमारे साइंस के टॉप एमसीक्यू जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही जीके जीएस की जानकारी पाने के लिए सिलेक्टेड जीके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।